ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो थी, क्या मकसद था इसका? अटैक जो था पार्लियामेंट में, क्या मकसद था? इनका मकसद यही था कि जो यहाँ की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, एमपीज जितने भी यहाँ पे हैं, उनको उड़ा देना, ख़त्म कर लेना। पार्लियामेंट पे अटैक करने का इनका यही मकसद था। बेसिकली सेशन भी चल रहा था, तो उन्होंने यही कहा था मुझसे कि हम लोकसभा में घुस के वहाँ पे उनको ख़त्म कर देंगे, जो भी जो भी मिलता है इनको वहाँ पे। तो इनके पास ड्राई फ्रूट भी था, खाने वगैरह थे, तो क्या प्लान था कि शायद अगर अंदर रुकना भी या तो उनसे मैंने पूछा था, जब उन्होंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, उनसे मैंने पूछा था कि वाई यू आर टेकिंग दीज ड्राई फ्रूट्स, बिकॉज यू आर सपोज टू अटैक, सो यू डोंट नीड दीज ड्राई फ्रूट्स। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है मे बी वी विल स्टे देयर for some reasons they don't told me that we are supposed to kidnap and then do some demand from the government of India। इस तरह का उन्होंने नहीं बता दिया, बट इट वाज वेरी ऑब्वियस कि उन्होंने ये भी बता दिया था कि हम वहाँ अंदर हमें ठहरना पड़ेगा। एंड पार्लियामेंट ही मेन टारगेट था और भी टारगेट्स थे? पहले तो उन्होंने दिल्ली असेंबली का देखा था, एम्बेसी एरिया का भी देखा था उन्होंने, लेकिन अल्टीमेटली दे डिसाइडेड ड्यू टू द सेशन वाज गोइंग ऑन, तो उन्होंने कहा था कि हम पार्लियामेंट पे ही अटैक करेंगे। एनी पर्टिकुलर एम्बेसीज दैट दे चेक्ड आउट, लेआउट वगैरह किसी? नहीं, एम्बेसी एरिया तो पूरा उन्होंने देखा था। वो सारी जितने एम्बेसी, जितने तो एक ही सारी चाणक्यपुरी पे तो एक ही वो एम्बेसी सारे आते हैं, वो तो उन्होंने 1-2 दिन देख लिए थे ऐसे। उसके बाद उन्होंने वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे दिया। उस दिन कम्युनिकेशन गैप हुआ आपके और उनके बीच में? आई मीन जो एक्चुअल जो उन्होंने गाड़ी जब अंदर ले गए थे, कन्फ्यूजन था पार्लियामेंट के अंदर या व्हेन दे ड्रोव इनसाइड। सो क्या इनके प्लान्स वेल फॉर्मुलेटेड नहीं थे? नहीं, इनको पता था कि वहाँ पे सेशन चल रहा है, दे वर नोइंग, बट दे वर नॉट श्योर कि अंदर कितने हैं। फिर जब उन्होंने मुझे दे कॉन्टैक्टेड मी एट 10:40 they told me that if you can get from any source any information who is the inside, whether there are these ministers or not, then I told them I cannot get the information, but उन्होंने फिर मुझे फिर इंसिस्ट किया। फिर मैंने टीवी देख के उनको बता दिया यहाँ पे लाइट चली गई, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। फिर उन्होंने फ़ोन किया थर्ड टाइम मोहम्मद ने मुझसे ये बात की थी कि यार तेरे से इतनी छोटा काम तुझसे नहीं हो सकता है, नाउ वी आर गोइंग टू एंड, वी विल एंड। तो उसके बाद ही मैंने 5 मिनट टीवी देख लिया था कि वहाँ पे वो फायरिंग चल रही थी। तो आपसे क्या हेल्प ली इन लोगों ने? दे टुक ऑल सॉर्ट ऑफ हेल्प फ्रॉम मी, बिकॉज आई एम द पर्सन हु ब्रॉट देम हियर, आई एम द पर्सन हु मेड देम ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल हियर। Why did you help them? Pardon? Why did you help these people? How did you come in touch and why did you particularly help these people for whatever they did? बेसिकली मैं तो अभी बता चुका हूँ आपको पहले ना, मतलब एक तो समझो कि उनकी तरफ से मोटिवेशन है, वन थिंग इज़ दैट। सेकंड, पैसे का जो चक्कर था, मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस जो थी, 2। अब गाजी बाबा ने भी इसमें काफी, मतलब व्हाट्स हिज इन्वॉल्वमेंट? ही इज अ बेसिक मैन, ही इज अ मैन। व्हाट रोल डिड ही प्ले इन व्हाट? ही इज द मैन हु सेंट देम हियर, ही इज द मैन हु मेड दिस प्लान, बट ही गेव द अथॉरिटी टू दिस मोहम्मद को उसने बता दिया था कि तुम वहां जाके अपनी तरह से प्लान बना के एक स्पेसिफिक टारगेट दे के मुझे बता लेना। अल्टीमेटली जब उसने अपने टारगेट्स उसको बता दिए थे गाजी को, तो गाजी ने उसे बता दिया था कि तुम अब पार्लियामेंट पे ही अटैक करना और किसी जगह पे अटैक नहीं करना, क्योंकि दिस इज द ओनली प्लेस जहां पे ये सारे बैठे हुए हैं मिनिस्टर्स, सेंट्रल मिनिस्टर्स।